हाँ, हेलो स्टूडेंट। मैं छत्रपति शिवाजी ITI कॉलेज से कड़वे सर। फिर से आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू को आज हमको मतलब कम्प्लीटली तैयार करना है, कम्प्लीटली बनाना है। और बनाने के बाद उसके जो प्रोजेक्शन होता है, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू, ये 3 व्यू को भी आज अपन को कंप्लीट करना है। तो शुरुआत करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए जैसा कि हमें पता है, सेट स्क्वायर का हमें उपयोग करना पड़ता है, सेट स्क्वायर का यूज करना होता है। तो सेट स्क्वायर के यूज से यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बेसिक लाइन बनाते हैं, आधार लाइन, इस टाइप से एक बेसिक लाइन। और बेसिक लाइन से एक 90 डिग्री की तरफ एक एंगल बनाते हैं सीधा, एक खड़ी लाइन। उस खड़ी लाइन के साथ 2 लाइनें बनाते हैं, एक राइट हैंड तरफ, एक लेफ्ट हैंड तरफ। ये जो लाइनें बनती है, यह भी बनती है अपने सेट स्क्वायर की सहायता से। इनको बनाना है, एक लाइन राइट हैंड की तरफ और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ। ये लाइनें अपन ने बना ली है, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। अब अगली स्टेज, इनके ऊपर डायमेंशन को सेट करना है, इनके ऊपर मापों को सेट करना है। तो मापों को सेट करने के लिए इस पॉइंट से लेके इस लाइन यहाँ तक का माप, इसको 50 mm पर रखना है। 50 mm की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 mm। इस पॉइंट से लेके सामने की तरफ इस लाइन का माप रखना है 80 mm। और जो खड़ी लाइन है, तो खड़ी लाइन का भी मेजरमेंट जो रहेगा वो 50 mm रहेगा। ये हो गया आपके डायमेंशन। अतिरिक्त जो लाइनें हैं जिनका हमें काम नहीं है, उन लाइनों को यहाँ से मिटा देते हैं। इस प्रकार से ये अतिरिक्त लाइनों को अपन ने साफ कर दिया है। अब साफ करने के बाद फिर से एक बार डायमेंशन क्लियर कर लीजिए। राइट हैंड तरफ की लाइन का जो लंबाई है वो रखनी है 50 mm की। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइन है, उस लाइन की जो लंबाई है वो रखनी है 80 mm की। और स्ट्रेट लाइन जो है, जो खड़ी लाइन है, उस लाइन की लंबाई रखनी है 50 mm की। ठीक। अब इसके बाद अगली स्टेज, तो अगली स्टेज में क्या होगा, ये जो 50 का पॉइंट है, इस 50 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से 90 डिग्री में सेट करना है। और 90 डिग्री में सेट करने के बाद एक लाइन यहाँ से बनानी है सीधी, और उसी सेट स्क्वायर को ये 80 mm के पॉइंट के ऊपर सेट करना है, अंतिम पॉइंट के ऊपर, इस प्रकार से 90 डिग्री में। ये 2 लाइनें हो गई। इन दोनों लाइनों की लंबाई को सेट करेंगे 50-50 mm के हिसाब से। ये 50 mm की ये लाइन और 50 mm की ये लाइन। ठीक। इनका डायमेंशन सेट कर लेते हैं 50 mm स्टील की सहायता से, ये 50 mm। और इस लाइन का मेजरमेंट भी जो रहेगा वो भी 50 mm का रहेगा। अब क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को लाइन के रूप में मिलाना है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट को लाइन के रूप में मिलाना है। ये देखिए आप इस टाइप से, जैसे, और ये पॉइंट से ये पॉइंट, इसको मिलाएंगे इस प्रकार से। लाइनें बनाते समय आपको सेट स्क्वायर का ही उपयोग करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से लाइनें खींचना है। अब क्या बचा है, ये कॉर्नर। तो इस कॉर्नर से फिर सेट स्क्वायर को सेट करना है, इस कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से थर्ड एंगल में, और एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन की लंबाई 50 mm की रखेंगे। ये लाइन 50 mm की, ये लाइन 50 mm की, और ये लाइन भी 50 mm की रखना है। इसका आप 50 mm, इस प्रकार से इसको 50 mm के ऊपर सेट कर देंगे। ये पॉइंट से ये पॉइंट, जैसे ये लाइन बनाई थी 80 mm की, इसकी लंबाई निकल जाएगी 80 mm, ये इस टाइप से, यस। अब यहाँ पे कंप्लीटली आप एक देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है। अतिरिक्त जो लाइनें हैं उनको मिटाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन ने बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स के अंदर में जो आइसोमेट्रिक व्यू है, उस आइसोमेट्रिक व्यू को इसमें अपने को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे देख लीजिए आप। इस प्रकार से ये बॉक्स बन गया। अब उसकी सेटिंग करना है। तो सेटिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से लेकर सामने तक इस लाइन के ऊपर ये 17 mm का ये पॉइंट रखेंगे, 17 mm का, ये 17 mm। इधर भी एक 17 mm का पॉइंट ले लेंगे। अब ये पॉइंट को मिलाएंगे, ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी बने, है ना। पूरा नहीं मिलाना, उसको आधे तक मिलाना है। फिर उसके बाद यहां से, इस पॉइंट से सामने की तरफ एक बिंदु लेंगे 20 mm का, ये 20, यहां से इधर सामने में 20 का, ये 20। जैसे ऊपर की लाइन के लिए वैसे ही 20 का पॉइंट, यहां से इधर सामने में 20। ठीक, इस टाइप से। अब ये 20 के पॉइंट से और नीचे वाले 20 के पॉइंट से पॉइंट को आपस में इस टाइप से
मिला देंगे। मिलाने के बाद जिन डायमेंशन मेजरमेंट का काम हो गया है उनको अभी मैं मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। इस पॉइंट से सामने की तरफ यहाँ से इधर एक पॉइंट लेंगे 20 mm का, ये 20, और इनको आपस में इस टाइप से मिला देंगे। अभी मिल गया है। ओके, मिलाने के बाद यहाँ से अगली स्टेज, अब हमें क्या करना है, ये अपना 17 mm का हो गया, यहाँ से आप 17। अब 17 के बाद अंदर की तरफ, मतलब यहाँ से इधर ये कितने का निकलना चाहिए, 30 mm का निकलना चाहिए। तो 30 mm का अपना फिक्स हो गया ये। उसके बाद ये आपका 20 का है, नीचे का भी 20 का है, ये ऊपर का हो गया एरिया। अब क्या करना है देख लीजिए, यहाँ से इस बिंदु से सामने की तरफ, मतलब इस साइड में अपने को एक पॉइंट लेंगे 45 mm का, या फिर 45 की जगह 35 mm का भी ले सकते हैं। तो ये 35 mm का यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे, 35, ये 35 mm के पॉइंट के ऊपर 35 mm का जो बिंदु है, यहाँ से इस 35 mm के पॉइंट से ऊपर की तरफ एक छोटी सी पतली लाइन बनाएंगे। ये ऐसे पतली लाइन बना दिए, और उस लाइन से ऊपर की तरफ उसका मेजरमेंट डालना है अपने को 17 mm का। ये 17 mm, यहाँ से ऊपर की तरफ 17 mm, ये 17 mm। एक्स्ट्रा की जो लाइन है उसको साफ कर लेंगे। ये ऐसे 17 mm के पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ एक 10 mm का पॉइंट लेंगे, ये ऐसे, ये 10 का, इस टाइप से 10 का पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 17 के बाद ऊपर में 10 mm, ये 10। जो 17 mm की जो पहली लाइन बनाई थी छोटी वाली पतली लाइन, उसको मिटाना है। और यहाँ पे सिर्फ 17 mm के पॉइंट से, मतलब 17 से जो पॉइंट लिया वहाँ से ऊपर की तरफ सिर्फ एक 10 का पॉइंट रहेगा। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को इस प्रकार से सामने की तरफ मिला देंगे। इस कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे इसको सामने की तरफ मिला देंगे। अब मिलाने के बाद अगली स्टेज यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ना है। क्या करेंगे, ये बिंदु से ये 10 वाला बिंदु, इसको डायरेक्टली सेट स्क्वायर से इस प्रकार इसको मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद इस कॉर्नर से, जहाँ से अभी अपने लाइन बनाई है, उस कॉर्नर से सामने की तरफ एक पॉइंट लेंगे 20 mm का, इस टाइप से है ना, ये 20 mm का पॉइंट। 20 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करना है इस एंगल में, और एक लाइन खींचना है। इस लाइन की लंबाई को रखेंगे अपन 18 mm का, यहाँ लिख देता हूँ 18 mm। ये 18 mm की लाइन हो गई अपनी। 18 mm की लाइन से फिर अंदर की तरफ सेट स्क्वायर को सेट करेंगे इस प्रकार से, इस एंगल में देख लीजिए आप, इस प्रकार से, और एक लाइन ये अंदर की तरफ बनाएंगे ऐसे, और ये वाला शेप मिटा देंगे इस टाइप से। फिर ये खड़ी लाइन और ये लाइन, इनको भी मिटा देंगे। इसका काम हो गया है। ये 18 mm का भी इसको मिटा देते हैं, ये 20 वाला पॉइंट भी मिटा देंगे। अब जहाँ पे अपन ने 10 का पॉइंट बनाए थे, ये वाले 10 के पॉइंट से अंदर की तरफ सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करना है, और ये अंदर की तरफ ये लाइन बना देंगे। इस लाइन की लंबाई, जैसे इस लाइन की लंबाई 20 की है, तो इसकी भी लंबाई अपने को 20 में सेट करना है। तो ये 20 के ऊपर इसका माप ले लिए। जैसे ये लाइन बनाई है पेपर में, वैसे ये कॉर्नर से इस 20 mm के पॉइंट के साथ एक लाइन फिर से बनाएंगे तिरछे रूप में, टेपर एंगल में, ये ऐसे, जिस प्रकार से। ठीक, अतिरिक्त जो लाइन है उसको मिटा देंगे। बाद ये पोर्शन यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट किया और एक लाइन बना दी।
इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद उसके जस्ट सामने का कॉर्नर ये वाला, यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे इस प्रकार से। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा देंगे। ये 10 का पॉइंट यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट करना है अंदर की तरफ इस एंगल में, और एक लाइन बनाएंगे अंदर की तरफ जाती हुई। ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसे ये तिरछी लाइन बनाई थी वैसे ही लाइन यहाँ से इसको अंदर की तरफ मिलाते हुए बनाना है, ये ऐसे। यस, ओके। और मिटा देते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके मापों को अपने को प्रदर्शित करना है, इसके डायमेंशन को दिखाना है, डायमेंशन को शो करना है। तो उसके लिए डायमेंशन लाइन, इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक का मेजरमेंट, ऐसे ऐसे, और एक लाइन यहाँ से ऐसे। अब तो ये अपनी डायमेंशन लाइन कंप्लीट हो गई है। अब लाइनों के ऊपर अपने को क्या करना है, एरोहेड बनाते हुए उसके डायमेंशन को सेट करना है। जैसे कि एरोहेड बन गया। अब यहाँ से लेके इस लाइन की लंबाई को अपन यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसका माप जो था कितना था, 80 mm का, यहाँ 80 mm। इस लाइन की लंबाई टोटल 50 mm की थी, टोटल लंबाई 50 mm। 50 mm में से इसके डिवाइडेशन हुआ है, 2 भाग बने हुए हैं। इस भाग का माप 20 mm का है, और दूसरा जो भाग है उसका माप 30 mm का है। स्ट्रेट लाइन है। हाइट को अपन ने 50 mm में सेट किया था। ये डायमेंशन लाइन के ऊपर उसके एरो है, और इसकी ऊंचाई यहाँ 50 mm। ठीक, इस लाइन से लेके ये टेपर लाइन के बिंदु का माप, यहाँ का माप जो है वो 17 mm का था। ये डायमेंशन लाइन के ऊपर एरो हेड बना दिए, और ये उसका 17 mm माप डाल। उसके बाद इस लाइन का मेजरमेंट यहाँ दिखा रहे हैं, इस लाइन के ऊपर इसके एरो हेड, और मेजरमेंट इसका 17 mm का। ठीक, अब कौन सा डायमेंशन बचा, ये वाला, मतलब इस पोर्शन का माप यहाँ दिखा रहे हैं अपन। इसको बनाए थे 20 mm में, तो ये 20 mm उसका यहाँ डायमेंशन डाल देते हैं इस टाइप से। ये जो एल शेप दिख रहा है, ये एल शेप, इस एल शेप की जो थिकनेस है वो है ये 10 mm, 10 टोटल यहाँ तक। और ये जो लंबाई है इसको भी अपन यहाँ दिखा देते हैं, समझने में आसानी होगी उससे। अब 80 mm के भाग को F से हमको जो फ्रंट है वो इस दिशा से बनाना है, मतलब लेफ्ट हैंड से बनाना है, और इधर से इसको साइड से चिन्हित कर देते हैं। साइड से, ये साइड से चिन्हित कर दी है ना। तो 2 व्यू हो गए अपने। फ्रंट इधर से बनाएंगे लेफ्ट हैंड तरफ से, और साइड राइट हैंड तरफ से, और ऊपर से दिखाई देने वाला जो प्रक्षेप रहेगा ये आपका टॉप बनेगा। ठीक है, तो ये अपना आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ कंप्लीट हुआ है। और क्या करना है हमको, इसको थर्ड एंगल के अंतर्गत मतलब फ्रंट, साइड नीचे की तरफ, और टॉप ऊपर की तरफ। तो ये थर्ड एंगल के अंतर्गत इसका आपको प्रोजेक्शन बनाना है। और प्रोजेक्शन बनाने के बाद में आपको जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप में से डालना है। तो इसका आप कम से कम कल तक, है ना, कल 11 बजे तक इसका आप आंसर बना के सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।